एक तरफ सऊदी अरब में दिखा ईद का चांद, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों से दहल गया सऊदी अरब का रियाद। अमेरिका इजराइल की लड़ाई में बौखलाया ईरान, सऊदी अरब पर हमला करके ले लिया एक बड़ा खतरा मोल। जी हां, अमेरिका और इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में अब सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। पहले ईरान सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर रहा था, तब सऊदी अरब की हुकूमत कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन इस बार ईरान ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जो ईरान पर खुद भारी पड़ सकती है। दरअसल 17 और 18 मार्च को सऊदी अरब पर ईरान के हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 17 मार्च को ही ईरान ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अब वो निशाना सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़े बड़े ठिकाने होंगे। और फिर 18 मार्च को सीधा हमला सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गईं। आसमान में धमाके, एयर डिफेंस एक्टिव, कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन मलबा गिरने से नुकसान भी हुआ। अलखार जैसे इलाकों को भी टारगेट किया गया, हालांकि कई हमलों को समय रहते रोक लिया गया। सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ कर दिया कि अगला निशाना सऊदी के तेल ठिकाने हो सकते हैं, जैसे यनूब और जुबैल। मतलब साफ है, ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई को हिलाने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला क्यों किया और ईरान सऊदी अरब के तेल और गैस के ठिकानों पर हमला करने के लिए क्यों कह रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब और कतर जैसे बड़े देश अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करते हैं, लेकिन ईरान चाहता है अरब कंट्री बिल्कुल भी अमेरिका और इजराइल का साथ न दे। इसीलिए ईरान सीधा अरब कंट्रियों को भी टारगेट कर रहा है। ईरान का मानना है कि वो सऊदी अरब और कतर जैसे बड़े देशों से तेल और गैस की फैक्ट्रियों को खत्म कर देगा तो दुनिया में महामारी हो जाएगी और अमेरिका और इजराइल को इसका बड़ा झटका लगेगा। लेकिन चुप्पी साध कर बैठे सऊदी अरब के किंग सलमान अब सामने आ गए हैं और सलमान ने कहा है कि अब ईरान ने हमारी राजधानी में हमला किया है। जब तक ईरान अमेरिका के अड्डों पर हमला कर रहा था तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ईरान ने हमसे डायरेक्ट खतरा मोल ले लिया है और अब हम ईरान पर खुलेआम हमला करेंगे, क्योंकि ईरान ने हमसे खुलेआम लड़ाई का ऐलान किया है। यानी जो लड़ाई सिर्फ 3 देशों के बीच में चल रही थी, ईरान, अमेरिका और इजराइल, अब वो लड़ाई पूरी तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म करने की तैयारी बन चुकी है। और अमेरिका और इजराइल की तो पहले से ही ये चाहत रही कि मिडिल ईस्ट में आपस में मुस्लिम कंट्री लड़ें, और ये साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के हमलों ने साफ कर दिया है कि अब सऊदी अरब भी ईरान पर हमला करेगा और इसके बाद ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों में डिवाइड हो जाएगी और इस लड़ाई से साइड अमेरिका और इजराइल हट जाएंगे। यानी मुसलमान अब एक दूसरे को खत्म करने पर उतर जाएगा। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा, इन दोनों देशों को आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आपस में मुस्लिम कंट्रियां लड़ी तो इस पर एक इस्लाम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। खैर, ईरान और सऊदी अरब की इस लड़ाई पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।